बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एक दफ़ा रिवाइज़ ये कर लेते हैं। अ, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने अभी देखी थी, व्हिच वाज़ dy बाय dx इक्वल टू p ऑफ x इंटू y इक्वल टू q ऑफ x। p ऑफ x और q ऑफ x ये नोटेशन जस्ट ये मेंशन करने के लिए यूज़ यहाँ पर हुई है कि y का कोएफ़िशिएंट सम फंक्शन ऑफ x है, मीन्स के y यहाँ पर पावर 1 के साथ है। इसके अलावा जो भी यहाँ इसके साथ फैक्टर्स हैं, वो फंक्शन ऑफ x होने चाहिए और y की कोई टर्म यहाँ पर ना हो। इसी तरह राइट साइड पर भी फंक्शन ऑफ x हो, कोई ऐसा फंक्शन ना हो जो कि y को इन्वॉल्व करता हो। इस इक्वेशन में y डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड कर रहा है x पर, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन को जज करने में डिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप देख सकते हैं जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल बात होगी और y यहाँ पर पावर 1 के साथ आएगा। y अगर डिपेंडेंट है तो इसके साथ फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आएगा। इसी तरह राइट साइड पर भी फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आएगा। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दूं या यहाँ पर x और y को इंटरचेंज कर दूं, मींस कि मैं x को एज डिपेंडेंट वेरिएबल ले लूं और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लूं, तो इक्वेशन क्या बनती है? चूंकि x डिपेंडेंट वेरिएबल है, x y पर डिपेंड करता है, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y होगा प्लस अब फंक्शन आना है किसका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। जिस तरह पहले x इंडिपेंडेंट था, अब हमने y को इंडिपेंडेंट लिया हुआ है। तो p ऑफ y, क्योंकि यहाँ पर y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जिस तरह मैंने बताया था यहाँ पर y पावर 1 के साथ है, मींस के डिपेंडेंट वेरिएबल पावर 1 के साथ है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो पावर 1 के साथ आएगा। सेकंड इक्वेशन में हमने डिपेंडेंट वेरिएबल x को लिया हुआ है, तो x पावर 1 के साथ आएगा और राइट साइड पर x की कोई टर्म नहीं होगी, y की टर्म्स होंगी क्योंकि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो फंक्शन p ऑफ x, p और q होते हैं, ये हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस होते हैं। डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का आएगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और p फंक्शन के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल पावर 1 के साथ आता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल x ले रहे हैं या y ले रहे हैं या इसके अलावा कोई और नोटेशन u v w यूज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल को डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट लिया हुआ है। तो बताने का मकसद ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस में जज किया कि कुछ तो गिवन इक्वेशन ही देखने में डायरेक्टली स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में थी, कुछ को हमने किसी फैक्टर से डिवाइड किया तो वो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बनती नजर आई। अब जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम करने लगे हैं उसमें आपको ये भी गौर करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन, बाज इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो कि y वेरिएबल में लीनियर नहीं होती लेकिन x में लीनियर बन रही होती हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इक्वेशन लीनियर है तो किस वेरिएबल में है, y में लीनियर है या x में लीनियर है, ये भी आपको जज करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 11 टू ऑनवर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। अब आप देखें जो क्वेश्चन आपको गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/e की पावर y माइनस एक्स। इस इक्वेशन को अभी देखने में हमें डायरेक्टली नहीं पता चल रहा कि ये लीनियर है कि नहीं। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको पता है, तो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। अब कई सारे बेस हो सकते हैं इसको रीअरेंज करने के। अगर मैं dy बाई डी एक्स को ऐसे ही रखूं
ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है इसकी बुक में। क्वेश्चन गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/ey माइनस ई एक्स। एक तरीका तो ये है ey माइनस ई एक्स को उस साइड पे ले जाएं, लेकिन अगर मैं उसको उस साइड पे ले जाऊं तो सॉल्यूशन तो सोल्व तब भी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बनती नजर नहीं आती। तो मैं इसको अगर दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लूं, मींस के इस तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो ई वाई माइनस एक्स आ जाएगा, ये दूसरी साइड पे लेंगे तो क्या आ जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई, डी एक्स ओवर डी वाई मीन्स के डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अब जब डी एक्स ओवर डी वाई लिखा होता है तो इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्स है, हम एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो इस राइट साइड वाले एक्स को दूसरी साइड पे ले जाए तो ये क्या वी गेट डी एक्स और डी वाई प्लस एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई। इस इक्वेशन को आपने बताना है कि ये लीनियर है कि नहीं। अब लीनियर किसी भी वेरिएबल में लीनियर हो सकती है, अगर आप देखें तो ये y में तो लीनियर नजर नहीं आ रही, x में लीनियर हो सकती है, चेक करके देखते हैं। डी एक्स बाई डी वाई मीन्स के x का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका मतलब x यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस यही डिपेंडेंट वेरिएबल पावर 1 के साथ है। ठीक है, और इस x का कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ y होना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो बेसिकली x का कोफिशिएंट 1 है और 1 को हम फंक्शन ऑफ y कह सकते हैं क्योंकि y की पावर 0 1 होता है। और राइट साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। p और q फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ऑलवेज। तो आप देख सकते हैं राइट साइड पे फंक्शन ऑफ y है e की पावर y, यहाँ पर कहीं आपको x नजर नहीं आ रहा, तो ये इक्वेशन लीनियर है इन x। तो आप लिखेंगे इक्वेशन अगर 1 का नेम देते हैं दिस इक्वेशन 1 इज लीनियर इन x। अब ये x में लीनियर है, जब ये इक्वेशन x में लीनियर है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो पहले मैंने आपको बताया था ये इक्वेशन y में लीनियर थी, मींस के y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था e की पावर इंटीग्रल p ऑफ x dx। यहाँ पर p और q फंक्शन ऑफ x थे, अब अगर p ऑफ q फंक्शन ऑफ y हो जाए तो बताएं जरा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखेंगे, e की पावर इंटीग्रल p ऑफ y dy। ठीक है, अगर मैंने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंटरचेंज कर दिया कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x हो जाए और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए तो p और q हमेशा फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जब हम y को एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे तो p और q फंक्शन ऑफ y हो जाएंगे, और फिर म्यू मींस के इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा e की पावर इंटीग्रल p ऑफ y dy। ठीक है, और इसी म्यू से बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे सारा प्रोसेस सेम होगा। तो बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर में अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगी क्योंकि फंक्शन p ऑफ y है हमारे पास। तो बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जस्ट ये वेरिएबल की इतनी सी चेंज से इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक आपको जरा देखना पड़ेगा। आगे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप प्रोडक्ट रूल लिखेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो आपने देखा कि ये इक्वेशन गिवन थी, हमने इसको जज करना था ये लीनियर है कि नहीं। अगर मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स में ही देखती तो ये लीनियर नहीं बननी थी, आप जिस मर्जी फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें ये इक्वेशन लीनियर नहीं बन सकती थी। इसका एक ही वे था कि मैं इस डेरिवेटिव को ही उलट कर दूं, मींस के मैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर दूं, मैं x को डिपेंडेंट ले लूं y को इंडिपेंडेंट बना दूं। जब ऐसा करेंगे x को डिपेंडेंट रखेंगे तब आप देखेंगे ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ जाती है। तो जब x को डिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आपका विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन y आ जाएगी, और बाकी आगे सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 की हमने बात की। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होपफुली आप लोग जज कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं
तो यहाँ पर dy बाई dx है। अब जरा सोचें कि हम किसको डिपेंडेंट वेरिएबल रखें कि इक्वेशन लीनियर बन जाए। अगर मैं y को ही डिपेंडेंट रखती हूँ तो ये इक्वेशन लीनियर नहीं बनेगी, क्योंकि एक तो इसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इस साइड पे y पावर 1 के साथ है, इसके अलावा एक और y भी है जिसकी पावर 3 है, जबकि ऐसा स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन में नहीं होता। तो मैं देखती हूँ कि अगर मैं इसको x को डिपेंडेंट कर दूं तब क्या केस होता है। x को डिपेंडेंट करने के लिए इस पूरे डेरिवेटिव वाली टर्म को राइट साइड पे ले जाएं तो हो जाएगा dx बाई dy। अब देखें ये dx बाई dy है और यहाँ पर एक x की टर्म है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आप इसको लिख सकते हैं y dx बाई dy। इस x की टर्म को इस साइड पे ले आए, माइनस x इक्वल टू 2y क्यूब। ठीक है, अब वो जो स्टार्ट के क्वेश्चंस हमने देखे थे, अब ये क्वेश्चन वैसा बन गया। सिर्फ इतनी से इतना सा यहाँ पे माइनर सा डिफरेंस रह गया कि अगर यहाँ से ये y खत्म हो जाए तो इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन में चली जाएगी। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस यहाँ पर x पावर 1 के साथ है। तो अगर मैं ऑन बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय y कर दूं तब क्या इक्वेशन बच जाती है, dx बाई dy माइनस x ओवर y माइनस 2y स्क्वायर। तो अब आप बता सकते हैं डायरेक्टली व्हाट इज कैपिटल P एंड व्हाट इज कैपिटल Q। अब डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो P ऑफ y और Q ऑफ y होगा। P ऑफ y यहाँ पर क्या हो गया, माइनस 1 ओवर y, और Q ऑफ y हो गया 2y स्क्वायर। ठीक, तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन x है विथ P ऑफ x इक्वल टू माइनस 1 ओवर y एंड Q ऑफ x इक्वल टू 2y स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करें और क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें। वेरी सिंपल। तो बस आपका काम क्या था कि आप किस तरह इस गिवन इक्वेशन को रीअरेंज करें कि ये स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए। उसके लिए चाहे आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें या आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चेंज करें, बस आपने स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स एंड देन प्रोडक्ट रूल बंद करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 12 तक आप लोग देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 टू ऑनवर्ड हो सकता है आगे भी कोई लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन फिलहाल इसके बाद के क्वेश्चंस बर्नौली इक्वेशन के स्टार्ट होते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि लीनियर इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन का स्पेशल केस होती है। अब वो कैसे स्पेशल केस होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं।